हाँ जी दोस्तों। तो मैं जा रहा था खलिया टॉप और रास्ते में मुझे दिखा कुछ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए, वहाँ पे आगे जूम करके दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेलीपैड बना हुआ है, ये रहा। ये है पूरा मुनस्यारी का व्यू यहाँ से। पहुँच गया हूँ खलिया टॉप, सॉरी खलिया टॉप के लिए जो रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है खलिया द्वार, वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ आके देखता हूँ, यहाँ की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे ख्याल से यहाँ पशु आते हैं तो उनके जो गोबर है वो यहाँ पे पड़ा है, और साथ में 2 दिन से बारिश हो रही है तो उस वजह से ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। और सबसे मेन बात जो है, गेट में यहाँ पे बंद किया हुआ है, और इधर भी अंदर से ताला लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ आवाज़ दे के भी देखा, लेकिन कोई है नहीं सुनने के लिए। हेलो, कोई है? कोई रिस्पांस नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाना चाहिए विदाउट रजिस्ट्रेशन, या फिर वेट करना चाहिए। एक्चुअली टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11 बजने वाला है, अभी 10:40 हो रहा है। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करता हूँ, जैसे ही 11 बजने वाला होगा तब निकल जाऊँगा। अब मुझे ये ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए मैंने खलिया द्वार के पास ही एक इको पार्क देखा। गेट खुला हुआ था, कोई भी गार्ड वहाँ पे नहीं था, और अंदर जाने को मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। जैसे ही अंदर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। तो दोस्तों, मैं पार्क में एंटर कर चुका हूँ। मैंने वहाँ अपना सामान रख दिया है, और कोई भी है नहीं यहाँ पे। तो बस अब क्या कर सकते हैं, इंतज़ार। कोई आए तो फिर रूम वगैरह के लिए बात करें, और आज फिर यहीं स्टे करेंगे और खलिया टॉप के लिए कल निकलेंगे। क्योंकि अब इस समय 12 बजने वाला है, 11:15 हो रहा है, तो इतनी देर में जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो खलिया टॉप कल करेंगे। और अभी यहाँ कुछ एडवेंचरस चीज़ें हैं, जैसे कि एक आपको ये दिख रहा होगा, इससे ऊपर जाने वाला दिख रहा है, पास से दिखाता हूँ। ये रहा। इसके अलावा देखिए एक टायर झूला जैसा है, लग तो झूला ही रहा है। इसमें भी कोई गंदगी डाल के गया है। मुझे समझ में नहीं आता, लोग इतनी अच्छी जगह हो के भी इतना गंदगी कैसे फैला लेते हैं। एक ये है, ये तो शायद बच्चों के लिए है, मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी अब सेफ्टी प्रिकॉशन ले नहीं सकते क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसके ऊपर चढ़ना थोड़ा रिस्की है। बाकी इस झूले में तो झूला ही जा सकता है। देख के तो ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं। चलो फिलहाल सामने भी एक झूला है, और बैठने के लिए जगह जगह पे बना हुआ है। फिलहाल यहीं बैठते हैं। ऊपर अभी थोड़ी देर में चलेंगे, थक गया हूँ। सामान मैं यहीं पे रख के जाऊँगा ऊपर, और देखते हैं क्या है सिस्टम, कैसा है ऊपर का। फ़िलहाल यहाँ बैठते हैं और नेचर का आनंद लेते हैं। ओके, ये मजबूत है, बढ़िया है।
ये पार्क एक फैमिली फ्रेंडली प्लेस है जहाँ बच्चों के लिए बहुत से झूले हैं, एक सुंदर सी लाइब्रेरी है, कैंपिंग साइट भी है और छोटी बड़ी बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। यहाँ सामने देख पा रहे होंगे, ये मिनी लाइब्रेरी है शायद, और साथ में लिखा है लोकल प्रोडक्ट सेल काउंटर। मतलब यहाँ पे लोकली जो भी चीज़ें प्रोड्यूस किया जाता है उसको भी सेल किया जाता है शायद। तो फ़िलहाल तो ये भी बंद है, हालांकि पता नहीं क्यों ही आज बंद है। इलेक्शन की वजह से हो सकता है एक रीज़न, लेकिन कोई भी नहीं है। ये थोड़ा ताज्जुब वाली बात है कि मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। और ये देख सकते हैं, ये प्यारा सा बुग्याल जैसा है, और यहाँ पे पशु चारा खाने आते हैं। तभी फ़िलहाल यहाँ पे गाय है। और एक वो डोम शेप में कुछ बना हुआ है, और उसकी भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही है। पता नहीं वो किस वजह से बनाया हुआ है। बहुत ही मतलब ये सुनसान वीराना सा मतलब पार्क है ये। या तो फिर ये बंद हो चुका है, और या फिर हो सकता है कि ये सर्दियों में ही खुला रहता है। तो दो में से एक रीज़न होगा, क्योंकि अगर यहाँ लोग आते हैं तो थोड़ा मेंटेन होना चाहिए। बट देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाता है। देखिए, ये सब जैसे भी ये इधर उधर पड़े हुए हैं। सीटों की हालत देखिए कैसी है, जहाँ तहाँ कचरा पड़ा हुआ है। जगह बहुत अच्छी बनी हुई है, बट ये मेरे ख्याल से सिर्फ सर्दियों में ही ओपन रहता है। यहाँ पे नीचे मतलब ड्राइंग्स बनी हुई थी कि यहाँ पे हाइकिंग, उसके बाद कैंपिंग और आपका स्कीइंग भी होती है। तो स्कीइंग तो तभी पॉसिबल है जब स्नो होगा, तो वो तो सर्दियों में ही होगा। तो शायद ये सर्दियों के लिए ही मेन बना हुआ है। तो मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। बाकी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी मैं एक मचांग पे आके बैठा हूँ। तो ये मचांग कम झूला है। ये यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा झूला, और कुछ इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है ये। तो मैं पीछे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ के आया हूँ ऊपर, और अभी इसी में बैठा हूँ। बारिश होने लगी थी, जिस वजह से भाग के मैं इसके अंदर आ गया। और कोई जगह तो दिख नहीं रही है। लाइब्रेरी था वहाँ पे, शेड तो है, लेकिन अंदर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है कि मैं वहाँ जाके बैठ सकूँ। तो फ़िलहाल मुझे यही सेफ़ जगह लगी, तो फिर मैं यहीं चढ़ के बैठ गया। और एक बार यहाँ से नज़ारा देखिए। तो बारिश अभी रुक चुकी है, तो अभी उठते हैं और एक बार चेक करते हैं ये डोम शेप में जो बना हुआ है ये क्या चीज़ है। यहाँ तो बड़ा ही मेरा ईयरबड नीचे गिर गया है। जय श्री राम।
अच्छा, यहाँ जगह जगह पे झूले बने हुए हैं। एक ये है, एक आपको वो सामने दिख रहा होगा, नीचे भी था झूला। तो अगर बच्चों को भी लेके आते हैं तो बहुत ही इन्जॉय करेंगे वो भी। लेकिन क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ का कोई लोकल बंदा नहीं मिला, तो मुझे पता नहीं है कि ये किस समय खुला रहता है। तो ये तो फिलहाल ऐसे ही दिख रहा है, बंद सा। इसके अंदर क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता। कोई बोर्ड होता तो शायद पता लग जाता, बट यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा। तो चलो चलते हैं दूसरी तरफ। बैठने के लिए भी बहुत बेहतरीन बना है, जैसे बीचेस में नहीं बने होते हैं सन बाथ लेने के लिए, बिल्कुल उस तरीके से लगा हुआ है। तो जिस समय स्नो गिरता होगा ठंडियों में, यहाँ का नज़ारा देखने लायक ही होता होगा। वंस अपॉन अ टाइम। ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे मतलब फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे भी लग रहा है कि कोई झोपड़ी हट जैसा कुछ था, जो कि अभी समय के साथ डिसमेंटल हो चुका है। चिड़िया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं सही से, बट खुली आंखों से तो दिखती है। यहाँ देखिए, अगर दिख रहा हो आपको, एक यहाँ से वायर गया है सेंटर में। ये रोपवे है एक छोटा सा, वहाँ कहीं से आ रहा है, और ये इस तरीके से यहाँ जूम करता हूँ अगर शायद। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्रिंग लगी हुई है और 2 टायर, वो सपोर्ट के लिए है। जब वहाँ से कोई आएगा तो उसको यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत तेज़ ना हो, तो वो स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेगा वो इम्पैक्ट, तो उस वजह से लगा होता है। और वो देखिए वहाँ पे एक हट जैसा है, उसके साथ में जो शेड लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने अपना सामान रखा हुआ है और ऐसे पैदल पैदल टहल रहा हूँ। मैंने अपना ट्रैकिंग शूज़ भी वहीं उतार दिए और अभी स्लीपर्स में चल रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा है। ये देखिए एक छोटा सा पॉन्ड जैसा है, तालाब जैसा। तो फ़िलहाल तो इसमें पानी नहीं दिख रहा मुझे। जिस समय यहाँ पानी भरा हुआ होगा वो देखने में ही अलग ही नज़ारा होगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये एक शेड बना हुआ है बैठने के लिए, सिटिंग एरिया। और ये जो मैं पॉन्ड बता रहा था, इसमें पानी आता कहाँ से, वो देखिए बारिश के टाइम पे वो वहाँ ऊपर से पानी गिरता होगा, झरने की तरह वो दिखता होगा, और वहाँ से पानी आता है इधर और यहाँ इकट्ठा हो जाता है शायद। तो फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा ही पानी है। तो जबकि बारिश यहाँ हर रोज़ हो रहा है, लेकिन पानी कहाँ जाता है पता नहीं। और इसके अलावा जिस समय स्नो गिरता है तो तब भी यहाँ पे देखने लायक होगा, बहुत ही सुंदर। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है वहाँ पे, फिर से जूम करता हूँ शायद दिख जाए। वो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। अब वो पता नहीं क्या है, और वहाँ जाने का भी मुझे फ़िलहाल कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। अभी जाऊँगा उस तरफ, देखता हूँ कोई रास्ता है क्या उधर। बाकी यहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे भी रोपवे जैसा लग रहा है। तो ये वायर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर, वहाँ से ये रोप वहाँ तक गया है। अब ये क्या चीज़ है पता नहीं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कुत्ते आ गए हैं बहुत सारे। तो फिलहाल ये वाले कुत्ते तो मुझे कुछ कह नहीं रहे, बट एक कुत्ता चला गया है मेरे वहाँ सामान के पास। तो मुझे टेंशन हो रही है कहीं वो कुछ नुकसान ना कर दे। नया बैग है मेरा और कोई है भी नहीं वहाँ पे,
उसको सेफ रखने के लिए मैं आ गया था बहुत दूर। मुझे क्या पता था कि कुत्ते भी यहाँ पे आ जाएंगे, और आए तो आए। ये सारे बड़े आराम से आके यहाँ बैठे हैं पास में मेरे, बट एक उधर चला गया है बैग के पास, बिल्कुल जाके सूंघ रहा था। अभी इधर से तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट जहाँ मैं बैठा था वहाँ से दिख रहा था, आवाज़ भी दिया मैंने, उसको ना पल्ले पड़ रहा है। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं। भगवान करे वो सेफ रहे मेरा सामान। हे भगवान। मैं इधर नीचे से आया था और इधर गया था, और अगर इधर जाते तो इधर रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा था एक बार सारा कुछ घूम के फिर नीचे जाऊंगा, बट डोगेश महाराज जी की वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है। अभी तक मुझे अपना सामान दिख नहीं रहा है, वहाँ कहीं पे है। ट्रेल बहुत ही अच्छा बना है। अरे बाप रे, वो तो वहीं पे घूम रहा लग रहा है। गाय भी आ गई है। शिट 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 शिट। मेरे ख्याल से गाय वालों की रखवाली, मतलब गायों की रखवाली करने के लिए ये सारे कुत्ते हैं। देखते हैं सामान का। बैग तो दिख रहा है मुझे, यहाँ से पास जाके देखना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं गाय चारा चल रही है। ओह चलो, थैंक गॉड, सामान मेरा सेफ है। कुछ आवाज़ देखिए इनका, सबके गले में घंटी है, कितनी सुरीली आवाज़ आ रही है। सामान मेरा सब सही है, बस ये नीचे पड़ा हुआ है। बाकी शायद उन्होंने सूंघ के देखा होगा और फिर चले गए। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, पहाड़ों के जो कुत्ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। थोड़ा सा अगर उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आज सुबह जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे नंदा देवी टेम्पल में, तो वहाँ पे जब मैं पंडित जी से बात कर रहा था, वहाँ पे भी एक कुत्ता कुछ देर भौंका। जैसे ही मैंने हाय हेलो किया, शांत हो गया। और यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, सामने अगर आप देख सकते हैं वो दो डोगेश महाराज आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। ये जो डोगेश महाराज है, इनके भी गले में घंटी बंधी हुई है। जूम करता हूँ, ये देखिए, अरे ये यहीं आ रहा है। हाँ जी महाराज, क्या हाल चाल? मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना खिलाने के लिए, कृपया आप दूर रहें। ये रहे हमारे डोगेश महाराज। और कालू, सब ठीक ठाक? नाम तो मुझे तुम्हारा पता नहीं है। गले में आप देख सकते हैं घंटी लगी हुई है। एक ये है कालू और एक वो भूरा। अब इनका ओरिजिनल नेम तो मुझे नहीं पता। दोनों की जोड़ी यहाँ गायों की रखवाली कर रही है। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आगे जैसा भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। ऊपर जाओ ना कुकी। भैया भैया दे तीन दाना ना, हाँ ना।
ऐसा लग रहा है तो दोस्तों काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब ठंड लगने लगी, तो मैंने जैकेट पहन लिया और वापस से जूते पहन लिए। और यहाँ अभी कुछ और टूरिस्ट आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कम एज के, तो वो लोग अपना फन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक रोप है, उसमें से लटक के स्विंग कर रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है करने का, लेकिन मेरा जो बॉडी वेट है वो सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा अप्रॉक्स 90 kg वेट है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं करने जाऊं कुछ और हो जाए कुछ और। ये देख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं झूल रहा हूँ झूला। अब मेरे बगल में गाय चारा खा रही हैं। गायों का पूरा एक झुंड आया था अभी, और अब उनमें से कुछ ही बचे हैं। एक ऐसा दिन जिसमें कुछ भी मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चला, लेकिन वही दिन मेरे ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा बन गया। इस सफ़र ने मुझे एक बात ज़रूर सिखा दी, कभी कभी मंजिल नहीं, रास्ता ही सब कुछ होता है। तो मेरी यहाँ पे अभी एक लोग से बात हुई, तो उन्होंने तो कहा कि यहाँ पे अभी रूम वगैरह अवेलेबल नहीं है, बंद चल रहा है। तो मैं एक बार फिर से जा रहा हूँ ऊपर। वो ऊपर था, मैंने आवाज़ लगा के बात की थी, तो अभी मैं सामने जा रहा हूँ और वहाँ जाके पूछता हूँ कि कोई एक बेड छोटा मिल जाए या फिर कैंपिंग के लिए ही स्पेस दे दे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो बने रहिए, चलते हैं, देखते हैं क्या बात होती है। यहाँ पे मस्त कैंपिंग के लिए जगह है।
ये मेरे ख्याल से कैंपिंग के लिए ही बनाया गया है। यहाँ तो कोई नहीं है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। हालत खराब हो गई। ओके, तो मैंने यहाँ पे पूछ लिया है, तो कैंप कर सकता हूँ, बट कैंपिंग के लिए भी यहाँ पे मतलब रॉयल्टी जाता है, तो 200 रुपीज़ चार्ज है। तो वो दे के मैं यहाँ पे आराम से कैंप करके अपना रुक सकता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, सामान मैं अपना उठा लाता हूँ और फिर लगाते हैं टेंट। अगर आप भी मुनस्यारी जा रहे हो तो सिर्फ पॉपुलर जगहों तक मत रुकना, कभी कभी अनजानी जगह भी दिल के बहुत करीब हो जाती है। भारत गमन के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हम एक साथ नए सफ़र पर चलते रहेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।